कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने आराध्य की पूजा 1 करोड़ रुपए पूरे परिवार में आके ज़्यादा अच्छे से कर सकता है या बगैर 1 करोड़ 5 किलो अनाज के साथ कर सकता है। हर एक परिवार देश का करोड़पति होना चाहिए अगर प्रधानमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो हमें ये सवाल करने चाहिए कि 1 करोड़ रुपए हर परिवार का कहाँ गया प्रधानमंत्री जी। ये अडानी जी से इतना प्रेम छोड़िए, हमारा 1 करोड़ रुपए दीजिए, तब हम अच्छी पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। तो मोदी जी ने ऐसा मना किया कि संविधान से नहीं चलता, ऐसे तो नहीं बोला ना। तो और विचार की बात की है, तो विधान संविधान है, विचार संविधान है, हमारा देश ही संविधान है और इस देश की जनता महान है। अब आप मोदी जी से पूछ लीजिए, मैंने कुछ भी एक शब्द भी गलत कहा हो तो वो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दें। संविधान ही विधान है और देश की जनता महान है। उसके अलावा मेरे ख्याल से किसी और विषय में बात करना महान धोखा है देश के साथ। किसी व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी भारत का संविधान ही देता है, हर एक व्यक्ति की। प्रधानमंत्री जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो एक मैसेज देश को देना चाह रहे हैं, उस मैसेज को आप किस तरह देखते हैं? क्या वो सही है, लोगों को समझना चाहिए? ये मेरा सवाल है। मेरा यह कहना है प्रधानमंत्री जी से कि देश में इतनी ताकत है आज कि देश का हर एक नागरिक करोड़पति हो सकता है। देश की संपदा इतनी ज़्यादा है, देश की संपदा इतनी ज़्यादा है कि हर एक परिवार, नागरिक नहीं, परिवार, करोड़पति परिवार देश का हो सकता है। इस बात को क्या मोदी जी नकारते हैं? नहीं नकार सके, क्योंकि मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। हर एक परिवार देश का करोड़पति होना चाहिए अगर प्रधानमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो। नहीं कर रहे तो बेईमानी हो रही है, ये बात तय है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने आराध्य की पूजा 1 करोड़ रुपए पूरे परिवार में आके ज़्यादा अच्छे से कर सकता है या बगैर 1 करोड़ 5 किलो अनाज के साथ कर सकता है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। हमारा ये कहना है जो भी जिसका आराध्य है वो उसकी पूजा करे, लेकिन ये 1 करोड़ रुपए जो चुरा के मोदी जी की सरकार ने सिर्फ अडानी को भर दिए हैं, हर परिवार का 1 करोड़ रुपए चुरा के जो अडानी के पेट में भर दिए हैं, वो लेकर भी तो हम पूजा आराधना अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 23 तारीख से हमें ये सवाल पूछने चाहिए और 25 तारीख को वोटर्स डे है, हमें ये सवाल पूछने चाहिए। 26 तारीख को इस देश का जो है गणतंत्र दिवस है, संविधान इस दिन से लागू हुआ था, तो हमें ये सवाल करने चाहिए कि 1 करोड़ रुपए हर परिवार का कहाँ गया प्रधानमंत्री जी। ये अडानी जी से इतना प्रेम छोड़िए, हमारा 1 करोड़ रुपए दीजिए, तब हम अच्छी पूजा कर सकते हैं नहीं कर सकते। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से। और मुझे तो लगता है कि अगर हर परिवार में 1 करोड़ आ जाएगा अच्छा, तो बड़े बड़े जश्न मनाए जाएंगे। अपने अपने आराध्य जो भी हैं जिसके, उसका आराध्य का अच्छा जश्न भी मना पाएगा। कल भी पूरे देश ने मनाया है, इतना अच्छा नहीं मना पाया। मैं तो पूरे देश में घूम रहा था। ये झंडे जो है ये तो आरएसएस ने बांटे हैं, लेकिन ये झंडों के अलावा 1 करोड़ रुपए भी देना चाहिए ना आरएसएस को। वो 1 करोड़ कहाँ है हर परिवार का? दिवाली मनाई गई है सर पूरे देश मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए कहाँ है जो हर परिवार का मोदी जी ने चुरा के अडानी साहब को दे दिया है? सारा हर परिवार का 1 करोड़ रुपए बनता है। बैठ के तथ्यों पे बात करें, जैसे ईवीएम पे हम तथ्यों से बात कर रहे हैं ना, वैसे ही कैसे बनता जो है? 150 लाख करोड़ का कर्ज लिया ना मोदी जी ने पिछले अपने 9 सालों में, ये तो आप पब्लिक में डोमेन में पढ़ रहे हो ना, लिया है ना, वो कहाँ गया? हम और आप खा गए या अडानी जी खा गए? वहीं से शुरू करेंगे, इसलिए कह रहा हूँ ना, कोई निर्मला सीतारमन जी को भेजें, जैसे मोदी जी ने हमारी बातों का वीवीपैट का जवाब देने के लिए भेजा है ना 2 अपने जनरल्स को, एक कुरैशी साहब को, एक रावत साहब को। उनकी बातों को हमने कैसा 2 मिनट में झूठा ठहराया। तो ये भेजे निर्मला सीतारमन साहिबा को कि मैं कह रहा हूँ कि देश का हर एक परिवार करोड़पति होना चाहिए अगर अडानी से पैसे ले लिए जाएंगे तो। सिर्फ क्या उसमें हमारी पूजा आराधना कम हो जाएगी अगर 1 करोड़ रुपए हमें मिल जाएंगे सबको, हर परिवार को? इस बात का जवाब दें मोदी जी पहले। कल कई राज्यों से हिंसा की खबरें भी सामने आएंगी, चाहे महाराष्ट्र का मीरा रोड हो या बिहार का मुजफ्फरनगर। जो लोग हिंसा के पीड़ित हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो वो अपनी जो इलाज ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब मोदी जी को देना चाहिए। पर जिस तरह से पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल था कल, उसमें कुछ वीडियो हजरतगंज का भी है, लखनऊ से, जहां पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री राम राज्य की बात कर रहे हैं
वही दूसरी तरफ ये जो अभद्र शब्द और गाने बज रहे हैं, उससे किस तरह का संदेश है, राष्ट्र किस तरफ जा रहा है? देखिए, ये सब आप आरएसएस के लोगों से पूछिए, ये जो भी इस प्रकार की बातें करते हैं, और जो मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा प्रिय बात किसी को हो सकती है, किसी भी देश के परिवार वाले को, कि 1 करोड़ रुपए कम से कम मिलना चाहिए हर एक परिवार वाले को। ये 1 करोड़ रुपए की बात ना करके दूसरी कोई भी बात करने वाला देश का हितैषी है, हर परिवार का हितैषी है या दुश्मन है। अब सब डिबेट एक ही बात पे होनी चाहिए कि हर देश का हर परिवार करोड़पति कैसे बनेगा, और अभी कैसे बनेगा, अडानी साहब से पैसे वापस लेके। ये बात अच्छी है या बुरी है? इससे महत्वपूर्ण बात अगर किसी और के पास है तो वो इससे महत्वपूर्ण बात कर ले, और अगर वो इससे महत्वपूर्ण बात नहीं रखता, कोई और बात में डाइवर्ट करता है, तो वो आरएसएस का एजेंट, आरएसएस का दलाल है। पर जिस तरह से 15 लाख की बात कही जाती है, अगर सवाल पूछते हैं तो वो फिर उन मुद्दों को गिनवा देते हैं कि मेरे 15 लाख जब आ गए थे जब ट्रिपल तलाक खत्म हो गया था, मेरे 15 लाख जब आ गए थे जब कश्मीर से 370 हट गई थी। वैसे ही आपके इस मुद्दे को भी गिना देंगे कि मोदी जी काम कितने कर रहे हैं। अब देश का हर परिवार ये पूछेगा कि मेरे 1 करोड़ जब आ जाएंगे, जब मेरे हाथ में आ जाएंगे, और असली वाले, ये नकली नोट नहीं। आजकल अगर हम आपको इसीलिए तो कह रहे हैं निर्मला सीतारमन साहिबा को सामने आने दीजिए, क्या जितने नोट छपवा लिए इन्होंने उतने की स्ट्रेंथ है हमारी ट्रेजरी में? क्या सब लूट के हवाले कर दिया अडानी साहब के? ये कागज़ के टुकड़े तो नहीं है नोट कहीं? ये सब सवाल पूछने वाले हैं। पर बुनियादी बात मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके पास, अब आप तो ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, किसी के पास इससे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैंने आज आप सब लोगों के सामने कहा है, तो वो मुझे बता दें। हर परिवार को 1 करोड़ मिलने की क्षमता, देने की क्षमता हमारे देश के अंदर मौजूद है आज। इसके बाद अगर कोई भी दूसरी बात करता है आज के बाद, तो वो आरएसएस का एजेंट है या बेवकूफ़ आदमी है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, और ऐसे समय में विपक्ष के साथ जब ऐसा हो रहा है तो आप राहुल गांधी जी भी अपना मुकदमा अच्छे से लड़ पाएंगे यदि सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए उनको भी मिल जाएगा, उनके परिवार को भी। मैं ये कह रहा हूँ आपसे बात, ये बात समझिए ना आप। हम जैसे वकीलों को तो पैसे खर्च करने की मुकदमे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन और लोगों को तो पड़ती है। हर परिवार अपने मुकदमे भी अच्छे से लड़ पाएगा अगर 1 करोड़ रुपए का उसका हिस्सा उसको मिल जाएगा अडानी से लेके वापस। ये आपकी बात लोगों की गले नहीं उतरेगी कि अचानक से कैसे प्राचा जी 1 करोड़ की बात कर रहे हैं? मैं कोई भी बात तथ्यों के बगैर नहीं करता हूँ। मैं लॉजिक दूंगा ना, निर्मला सीतारमन साहिबा को लाएं बीच में, मैं तो कह रहा हूँ मैं लॉजिक दूंगा, और लॉजिक आपने अभी खुद ही दे दिया एक छोटा सा। तो 15 लाख का वादा तो मोदी जी ने नहीं किया था, नहीं किया था, वो झूठा वादा नहीं था। वो मिले 15 लाख रुपए मोदी जी और अडानी जी को दे दिए मोदी जी ने, वो झूठा वादा नहीं था, सच्चा था वो सच्चा वादा था। मैं आपको बता रहा हूँ ना, शाह जी जुमला क्यों बता रहे हैं? वो तो अमित शाह जी झूठे हैं। अमित शाह जी ने अडानी जी को पैसे, वो 15 लाख हमारे हर एक के चुरा के दिए हैं। वो हर एक का बोल रहे थे, और मैं हर एक परिवार का 1 करोड़ बोल रहा हूँ। कुछ गलत बोल रहा हूँ? अमित शाह साहब झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह साहब धोखा दे रहे थे पूरे देश की जनता को। 15 लाख ज़रूर आए हैं वो, पर अडानी जी को दे दिए गए। ये है बात।